शराब पीने से क्यों होता है नशा? आखिर चांद को मामा ही क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं? क्या मतलब होता है रेल की पटरियों के किनारे लगे इस बॉक्स का? क्यों सैटेलाइट पर लपेटे जाते हैं गोल्ड फॉइल्स? हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सितंबर से पहले हम लोग को 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के किनारे कुछ इस टाइप के बॉक्स लगे होते हैं, लेकिन आज तक इसका क्या होता है रोल बहुत से लोगों को नहीं पता। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बॉक्स को एक्सेल काउंटर बॉक्स कहा जाता है। ये बॉक्स पटरियों के किनारे 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये साधारण सा दिखने वाला बॉक्स यात्रियों की सुरक्षा के लिए होता है। इस बॉक्स के अंदर एक प्रकार का डिवाइस लगा होता है जो सीधे ट्रेन की पटरियों से जुड़ा होता है। ये एक्सेल काउंटर बॉक्स ट्रेन के गुजरते टाइम उनके पहियों में लगे एक्सेल्स की गिनती करता है और इसकी जानकारी तुरंत अगले बॉक्स को देता है, और अगला बॉक्स भी यही काम करता है। अगर किसी ट्रेन के एक्सेल्स की संख्या पहले से मैच नहीं होती है तो आगे वाला एक्सेल काउंटर बॉक्स ट्रेन के सिग्नल को रीड कर देता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। नंबर 2, दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग शराब पीने के बाद नशे में हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर नशा कैसे होता है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बात को जानने के लिए जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च किया गया, जिसमें यह बात सामने आई कि अल्कोहल के अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण यह हमारे ब्लड में बहुत ही जल्दी घुल जाते हैं और ब्लड के जरिए ब्रेन तक पहुंचने में इनको लगभग मात्र 6 मिनट का समय लगता है, और ब्रेन में पहुंचने के बाद वहां न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करने लगते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर सही सा मैसेज नहीं भेज पाते हैं तो हमारे ब्रेन का हमारे शरीर पर से नियंत्रण कम होने लगता है, और यही कारण है कि शराबी ना तो सही से बोल पाता है और ना सही से चल पाता है। नंबर 3, दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे सूरदास के दोहे हो या कोई कहानी की किताब, हर जगह चंद्रमा को मामा ही कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा को मामा ही क्यों कहा जाता है, चाचा या फूफा क्यों नहीं? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। दरअसल दोस्तों, यह बात जुड़ी हुई है हिंदू पौराणिक कथाओं से। जिस समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से कई तत्व बाहर निकले थे, जिसमें माँ लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और विष शामिल थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हम सभी लक्ष्मी जी को अपनी माता मानते हैं, और मंथन से माँ लक्ष्मी के निकलने के बाद समुद्र से निकलने वाली सभी तत्वों को उनका छोटा भाई या छोटी बहन माना गया, और चंद्रमा माँ लक्ष्मी के बाद समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए वह लक्ष्मी जी के छोटे भाई कहला। अब ये तो आप सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी को हम लोग माता मानते हैं, इसलिए चंद्रमा को मामा कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रमा को मामा कहे जाने के पीछे एक दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह यह है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन रात उसके साथ एक छोटे भाई की तरह रहता है। अब जैसा कि हम सब धरती को अपनी माँ मानते हैं, इसीलिए हम चंद्रमा को अपना मामा कहते हैं। नंबर 4, दोस्तों, आप सबने अगर कभी न कभी सैटेलाइट को लॉन्च होते हुए देखा होगा तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसे गोल्ड फॉइल से लपेटा गया होता है। बट क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए जानते हैं। सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले उस पर गोल्ड फॉइल्स को लपेटा जाता है, क्योंकि सफ़र के दौरान सैटेलाइट को -150 डिग्री सेल्सियस से लेकर प्लस के 250-300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेलना पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉइल को रियल गोल्ड समझते हैं तो आप गलत हैं। यह रियल में गोल्ड नहीं बल्कि पॉलीअमाइड या पॉलिस्टर कोटेड एक मल्टीलेयर एल्यूमिनियम फिल्म होती है, जिसे सैटेलाइट की सेफ्टी के लिए लपेटा जाता है। इस सैटेलाइट को ऊर्जा सूर्य से मिलती है, जो इसके बगल में लगे सोलर पैनल पर रोशनी पड़ने पर उसमें फोटोवोल्टिक क्रिया होती है, जिसके कारण डीसी करंट बनता है। उसके बाद इसको सैटेलाइट में लगा इन्वर्टर एसी करंट में बदल देता है, जिसके कारण सैटेलाइट के कंपोनेंट्स अच्छे से काम करते हैं। नंबर 5, आपने अगर जब किन्नर को देखा होगा तो आप पाए होंगे कि वह लोग बात बात पर ताली बजाते हैं। आपको बता दें कि किन्नर बिना मतलब के ताली नहीं बजाते हैं, बल्कि उनका ताली बजाना उनके खास पहचान से जुड़ा हुआ है। ताली बजाने के पीछे पहला कारण यह है कि ताली बजाने से एक किन्नर दूसरे किन्नर की पहचान कर लेता है
और अपनी बिरादरी के लोगों से घुलने मिलने के लिए ताली बजाकर अपने असल पहचान को बताते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि ताली बजाने से उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, अस्थमा इत्यादि रोगों से भी वे लोग दूर रहते हैं। यही कारण है कि अस्पताल में आप लोगों ने किन्नरों को इलाज कराते हुए बहुत कम ही देखा होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।